तो देखो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में एक न्यू कैरेक्टर अनाउंस्ड हुआ है जो कि 101% कंफर्म है और इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर की मौत तक एंड मौत के आगे तक काफी सारी बिगर अपडेट्स है तो उन पर बात करेंगे। एंड इसी के अलावा कुछ और भी छोटी मोटी अपडेट्स एंड माल मसाला तो उन पर भी एक एक करके बात करेंगे। बट इन सब पर बात करने से पहले मैं अपनी रेगुलर लाइन बोल लेता हूँ। तो देखो मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप ऐसा करते हो तो आई प्रॉमिस मार्वल एंड सुपर हीरोज की तरफ से आने वाली हर अपडेट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अब वापस आते अपने टॉपिक पर एंड सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो देखो ब्रांड न्यू डे के डायरेक्टर डेलिन क्रिस्टियन क्रिटोन ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ब्रांड न्यू डे में पीटर एज ए टॉम हॉलैंड टपक जाएंगे एंड हो भी सकता है कि ये आगे फ्यूचर में एज ए स्पाइडरमैन कैरेक्टर ना प्ले करें। एंड प्ले करते भी है तो वो टॉम ही होंगे जो कि ब्रांड न्यू डे के बाद आगे आने वाली म्यूटेंट सागा में सारी स्पाइडरमैन मूवीज को एज ए टॉम ही लीड करेंगे। बट ब्रांड न्यू डे मूवी के बाद जो आज का स्पाइडरमैन हमें दिखाई दे रहा है एज नॉर्मल स्पाइडरमैन, बेबी स्पाइडरमैन, चाइल्ड स्पाइडरमैन, ये ब्रांड न्यू डे के बाद पूरी तरह से चेंज हो जाएगा एंड ये वाला स्पाइडरमैन हमें आगे फ्यूचर में नहीं दिखेगा। तो देखो ब्रांड न्यू डे के डायरेक्टर डेलिन क्रिस्टियन क्रिटोन ने एक इवेंट में ये बोल दिया कि ब्रांड न्यू डे आप देखने जाओ तो उसे एज ए लास्ट स्पाइडरमैन एंड टॉम हॉलैंड मूवी देखने जाना, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि टॉम हॉलैंड एज ए स्पाइडरमैन मतलब करंट का जो स्पाइडरमैन है उसमें आपको नहीं दिखाई देंगे। तो देखो इस बात के काफी सारे मतलब निकल कर आते हैं कि हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे के बाद टॉम स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले ना करें। बट अभी जो रिसेंटली में टॉम का जो एक इंटरव्यू आया था जिसमें टॉम ने खुद बोला था कि मैं हमेशा स्पाइडरमैन कैरेक्टर प्ले करने के लिए तैयार हूँ, जब तक मार्वल मुझे अप्रोच करता रहेगा एंड डेडिकेट करता रहेगा मैं स्पाइडरमैन प्ले करता रहूंगा। तो इस वजह से टॉम की तरफ से स्पाइडरमैन को लेकर कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ना ही मार्वल की तरफ से कोई एरर आ रहा है, क्योंकि ब्रांड न्यू डे के बाद अभी भी 2 से 3 मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट टॉम के साथ एज ए स्पाइडरमैन मूवीज के हैं। तो फिर यहाँ बात निकल कर आती है कि डेलिन क्रिस्टियन क्रिटोन ने ये कैसे बोल दिया कि ब्रांड न्यू डे एज ए स्पाइडरमैन टॉम की लास्ट मूवी होने वाली और तुम स्पाइडरमैन को आगे फ्यूचर में नहीं देख पाओगे। तो देखो इसको लेकर कोई डायरेक्टली अपडेट या कोई जवाब तो निकल के नहीं आया, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाली फ्यूचर में स्पाइडरमैन मूवीज को ही डेलिन क्रिस्टियन क्रिटोन ही डायरेक्ट करने वाले हैं। एंड जो आज का जो हमें स्पाइडरमैन दिखाई दे रहा है बेबी में, चाइल्ड में एंड थोड़ा नॉर्मल सा, तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर टॉम ही प्ले करे बट जो एक्चुअली जो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर हो वो चेंज हो जाए, डेडिकेशन के साथ दिखे, एग्रेशन में दिखाई दे, गुस्से में दिखाई दे। वेनम के साथ वॉन्ड बनाने वाला ब्रांड न्यू डे में तो हो सकता है कि वेनम पीटर के माइंड को चेंज कर दे, करप्ट बना ले, ऐसा कुछ कर दे तो हो जाए कि अब जो हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद एज अ क्रेजी स्पाइडरमैन देखने के लिए मिले, ऐसा कुछ हो सकता है। और देखो अपने ओजी कैप्टन का रिटर्न डूम्सडे के साथ साथ सीक्रेट वॉर में भी हो रहा और ये खुद कंफर्म करा है अपने स्टीव रोजर एज अ कैप्टन अमेरिका ने, जिससे कैप्टन ने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि मैं कुछ ही दिनों में अपने सीक्रेट वॉर की शूटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखो अपने कैप्टन ने डायरेक्टली एक इवेंट में ये बोल दिया कि मैं सीक्रेट वॉर में आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो डूम्सडे में सर्वाइव कर जाएंगे एंड डूम्सडे में वो डूम के हाथों नहीं मरने वाले हैं। बट कैप्टन ने यहाँ पर ये कंफर्म नहीं करा कि वो सीक्रेट वॉर में किस मोमेंट पर आ रहा है एंड उनका सीक्रेट वॉर में कितना इंपॉर्टेंट और कितना स्क्रीन टाइम होने वाला है। तो देखो इस सवाल को जर्नली पकड़ के चले और कैप्टन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी देखे तो सीक्रेट वॉर में सबसे कम स्क्रीन टाइम अपने कैप्टन एज ए स्टीव रोजर का ही होने वाला है, क्योंकि अपने क्रिस इवांस भैया कैप्टन के रोल से परमानेंटली ब्रेक चाहते हैं। तो मे भी ऐसा होने वाला है कि डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका सर्वाइव कर जाएंगे एंड सीक्रेट वॉर में जैसे ही वो डूम के साइड बैटल वर्ल्ड में एंट्री मारेंगे तो स्टार्टिंग में ही या स्टार्टिंग के फेज में डूम कैप्टन को 1 शॉट में टपका देगा, जिससे डूम का ऑरा सेट हो जाएगा और अपने कैप्टन को एक हैप्पी और पीसफुल गुड बाय मिल जाएगा, क्योंकि डूम्सडे के बाद मे बी कैप्टन का कोई इंपॉर्टेंट रोल है ही नहीं मार्वल में। और देखो एंड गेम, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर इन तीनों मूवीज में कैप्टन के साथ क्या हुआ एंड क्या क्या होने वाला है ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो हम सबको पता है कि एंड गेम में कैप्टन ने टाइम ट्रैवल करा एंड पैगी के साथ पास्ट में रखा और अपनी लाइफ स्टे करने के बाद और बुढ़ा बनकर वापस आ गया, और ये सब करने से कैप्टन ने इनकर्जेंस कर दिया, जिससे लतवेरिया में डूम का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उसी एक्सपेरिमेंट में डूम की फैमिली भी खत्म हो गई, जिससे डूम कैप्टन के पीछे पड़ा हुआ है उसे किल करने के लिए एंड उसकी फैमिली को किल करने के लिए। तो इस वजह से डूम
डूम्सडे में अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए लतवेरिया में कैप्टन के सामने कैप्टन के बेबी जिम रोजर को मारेगा एंड ब्रूटली तरीके से मारेगा, क्योंकि डूम्सडे में जिस तरीके का कैरेक्टर प्ले करने वाला है या दिखने वाला है ना, वो इतना ब्रूटली होने वाला है जो कि आज तक आपने किसी भी मार्वल मूवीज में एज विलन कैटेगरी में नहीं देखा होगा। मतलब ये मान के चलो कि डूम इतना ब्रूटली होने वाला है कि उसके रास्ते में कोई भी आएगा, मतलब एक पैदा होने वाला बच्चा भी उसके रास्ते में आ जाएगा ना, उसके रास्ते को ब्लॉक करेगा तो डूम उसके मारने में भी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगा। तो इस वजह से डूम्सडे में डूम लतवेरिया में जिम रोजर को मारेगा कैप्टन के सामने एंड इसके बाद सीक्रेट वॉर में कैप्टन को टपका देगा। मतलब ये मान के चलो कि डूम कैप्टन की पूरी फैमिली को मारने वाला है एज पैगी को साथ मिलाकर। हाँ, मतलब अभी पैगी की कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि वो डूम्सडे में मर जाएगी, सीक्रेट वॉर में मर जाएगी, क्या वो डूम्सडे में सर्वाइव नहीं करने वाली। बट मुझे लगता है कि डूम कैप्टन, जिम रोजर और पैगी इन तीनों को मार ही देगा, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ। बट हो सकता है कि पैगी आके सर्वाइव कर जाए। बट हाँ, ये जरूर मान के चलो कि डूम्सडे में स्टीव सर्वाइव कर जाएगा, जिसके बाद वो सीक्रेट वॉर में दिखाया जाएगा और सीक्रेट वॉर के स्टार्टिंग वाले फेस में वन शॉट में डूम उसका काम तमाम कर देगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो अपना कैप्टन खुद आके इंटरव्यू में ये नहीं बोलता कि मैं कुछ ही दिनों में सीक्रेट वॉर की शूटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इससे डायरेक्टली साफ निकल कर आता है कि सीक्रेट वॉर में कैप्टन दिखने वाला है। तो इसके बाद अब चूड़ी वाले कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब सेंची, जो कि टेरिंग से इस्तेमाल करता है। तो देखो अभी रिसेंटली में डेलिन क्रिस्टिन क्रिटोन ने अभी ये बताया कि हाँ, सेंची को लेकर काम चल रहा है एंड ये अभी मार्वल की डेवलपमेंट में है और आधे से ज्यादा सीन्स, मतलब ऑलमोस्ट कुछ सीन्स कंप्लीट हो गए हैं। और डेलिन क्रिस्टिन क्रिटोन ने यहाँ पर ये भी बोला कि सेंची 2 पहले से ज्यादा एक्शन सीन्स लेके आने वाली, जिससे स्टोरी में दम है, थ्रिलर देखने के लिए मिलेगा आपको, भर भर के एक्शन सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप इस वाली मूवी को देखोगे तो आप इसे बेस्ट सेंची ऑफ द मूवी बोल सकते हो। और इसके बाद आप ब्लैक पैंथर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ब्लैक पैंथर को लेकर यहाँ ये अपडेट निकल कर आ रही है कि नेक्स्ट सागा में, मतलब नेक्स्ट म्यूटेंट सागा में स्टार्टिंग वाले फेस में हमें ब्लैक पैंथर 3 देखने के लिए मिल जाएगी और इसमें न्यू ब्लैक पैंथर होने वाला है एज अ श्यूरी को रिप्लेस कर। और देखो ब्लैक पैंथर को लेकर रूमर्स ये भी निकल कर आ रही है कि ब्लैक पैंथर मूवी में ब्लैक पैंथर को दिखाने से पहले उसे डूम्सडे या सीक्रेट वॉर में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एंड वो फैंस को पसंद आता है तभी उसको ब्लैक पैंथर 3 में कास्ट किया जाएगा। और इसके बाद अब डूम्सडे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो अभी रिसेंटली में डूम्सडे के रीशूट चल रहे थे जिसमें काफी सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले एंड उनके बॉडी डबल्स भी वहां में थे, जिसमें से एक स्पाइडरमैन का भी बॉडी डबल था। बट अभी ये पता नहीं चला कि वो तीनों स्पाइडरमैन थे, किस स्पाइडरमैन का बॉडी डबल था। तो मी भी यहाँ पर टोपी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को तो बॉडी डबल नहीं होने वाला, क्योंकि उस कैरेक्टर ने आज तक एज अ बॉडी डबल यूज किया ही नहीं है। मतलब जितने भी एक्शन उसने आज तक किए हैं वो सारे रियल एंड खुद क्रिएट करे। तो अब बचे 2 स्पाइडरमैन, जिसमें से एंड्रू चाचा ना तो डूम्सडे में आ रहे ना सीक्रेट वॉर में आ रहे। तो इस वजह से जो डूम्सडे की रीशूट्स पर देखा गए वो टॉम का ही बॉडी डबल है, जो कि डूम्सडे में भी आ रहा है एज अ वेनम सूट के साथ। मतलब मे भी वेनम सूट के साथ आ रहा है, क्योंकि उसे ब्रांड न्यू डे के एंड में वेनम सूट एज अपीयर हो ही जाएगा। और आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में टॉम एज ए स्पाइडरमैन आएगा तो वो ब्लैक क्रेजी सूट में आएगा या वही रेड एंड ब्लू स्पाइडर सूट में आएगा? वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सभी डिटेल अपडेट्स एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।